बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु भगवान की जय। श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज परमहंस दिव्य ज्योति यह सुख सिंधु प्रणता पाल प्रकटे चतुर्थ रूप में श्री सतगुरु दीन दयाल अंतर दृष्टि उखाड़ने मंजुल भेद बताए। हृदय कंदरा छा गया प्रखर तेज निरूपाए। तब कृपा की कौर से उधर ही नयन विवेक अति अगम भव सी जलधि में दीनी सतगुरु टेक। मम प्रणाम चरनार में है मेरे करुणेश जिनके चरण स्पर्श से भाजत सकल कलेश। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर पातशाह जी ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम व सिद्धांतानुसार अपने ही ढंग से किया। जैसा कि देश व काल में परिस्थितियों के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं। आप सौभ्य वृत्ति शांत प्रकृति तथा गौरवंदन की आभा लिए हुए मर्यादों के नायक थे। इसीलिए आपको अधिकांशतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादाओं की झलक स्पष्ट झलकती है। अतिउदार शरणागत प्रतिपाल करुणा के अवतार त्रिगुणातीत सत्य पथ के नायक आप श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर पातशाह जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमात्मा के सिंहासन पर समासीन हुए। आपने अल्प काल में ही जन जन की को प्रेम की भक्ति तथा परमात्म पथ का वास्तविक ज्ञान कराया। आपके जीवन की कुछ झलकियों को अल्प बुद्धि द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अवतरण परोपकारी और परमात्मा के पथ प्रदर्शक महापुरुष तब ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं जब समय उनकी पुकार और युग उनकी गुहार करता है। प्रकृति इस सुव्यवस्था की प्रबंधक होने के कारण आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकृति का यह नियम है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो द्वार खोल दिया जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी ने इस श्री परमहंस द्वैत मत के पौधे को लगाया। इसके फलने फूलने तथा सुगंधी फैलाने की परंपरागत सुव्यवस्था भी प्रकृति ने की। समय समय पर उसने अवतारी विभूतियों को प्रकट कर इस वसुधा को कृतार्थ किया। इन महान विभूतियों में से हमारे हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी श्री चतुर पातशाह जी अवतरित हुए। जिस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है, और जहाँ पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित हुए हों उस धरती के ना जाने कितने भाग्य होंगे। इस लक्की के कण कण में जैसे उल्लास समा गया। जन कल्याण हेतु परंपरागत महापुरुषों के अवतरण को निरख श्री परमहंस दयाल जी की अमर ज्योति मस्ती में जगमगाने लगी। भक्ति परमात्मा पर अग्रसर कराने वाली अति दिव्य विभूतियों के प्रभाव से धर्म सत्य पवित्रता का जय घोष होगा। अतः नभ से हर्ष की दुदुम्भी बजने लगी। ऐसी जटा निरख कर बहारों के मुस्कान के साथ अपना दामन पसारा। मोहब्बत के तराने हवा ने सुनाए, उजड़े चमन में भी गुल मुस्काए। सितारों के मोती फलक ने लुटाए, सहर आई जरीन आंचल उठाए। दाम में हवस से मिला छुटकारा, उर्फान का मिल गया जब द्वारा। वली बन सतगुरु ने अवतार धारा, डूबी थी किश्ती दिया असहारा। 20वीं शताब्दी के पदार्पण के साथ परमात्म पद के भास्कर अंतर मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी का अवतरण हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 तद अनुसार
10 माघ संवत 1957 पौष शुद्धि पूर्णमासी मंगलवार के दिन ही प्रभात वेला में लकी मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। पूर्व दिशा से ज्यों ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमात्मा की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणिमिक में वेला में पक्षियों के कलरल किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमात्मा की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्यों को सहराया। पाप अधर्म एवं कुवृत्तियों अपना दामन संभाल विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखा राम जी को आपके पिता तथा माँ पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाई श्री चरण में चक्र चिन्हों का समन्वय ऐसा था जिसकी शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता और चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम सकरण के दिन आपका शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मध्यावस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। आति अनामी लोक से प्रभु सब रूप साकार का धर, करते उदार सुधार अति उपकार जन जन पर, दिखाते पथ निज धाम का परमार्थ पर चलाकर, जो चरण शरण दृढ़ कर रह गए छूट जाए माया का डर। जगत में सत्यता व धर्म की ध्वजा फहराई है, भक्ति पथ दृढ़ावन को परमहंस ज्योति आई है। सुख आनंद की वृष्टि करुणा कर बरसाई है, अमर शोभा से चौकुंडी अनूठी जगमगाई है। बचपन से ही आप गंभीर एकांत प्रिय शांत प्रकृति सुशील स्वभाव एवं अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बाल लीलाओं को सुअवसर भी इसी स्थान लकी मरबत को ही मिला। आपको अत्यधिक खेलना तथा बातचीत करना अच्छा न लगता था, अतः आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे। जब भी प्राय बाल्यकाल में क्रीड़ा मनोरंजन चंचलता एवं अबोधपन की प्रबलता होती है, तब आप इन सब से विलक होकर अपने ही विचारों में लीन रहते थे। अभी आपकी आयु लगभग 4 वर्ष की हुई होगी कि इस दिन आपकी पूज्य माता जी कहीं बाहर घूमने के लिए गई। वे आपको भी अपने साथ ले गई। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट लगाए देख रहे थे। माता जी भी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहां पर मध्य में एक बैल खड़ा था। आपको मालिक जो भी प्रश्न करे वह अपने संकेतित भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। उसके चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भावना अनुसार प्रश्न कर रहे थे। उस समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है? वह बैल चलता चलता भीड़ को एक और करता हुआ वहां आ खड़ा हुआ जहां आप अपनी माता जी के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आपकी ओर संकेत किया। वह अपनी संकेतित भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान है। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदयों में कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम था, वे आपकी ओर आकृष्ट हुए बिना रह न सके। वे एकटक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माता जी के साथ घर लौट आए। आपकी शिक्षा लकी मरवत में ही हुई। आपने उर्दू में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ फारसी और हिंदी भी आप जानते थे। समय के साथ साथ आप बड़े होते गए और इस लौकिक शिक्षा को लोक मर्यादा अनुसार पूर्ण किया। व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने
बड़े भाई साहब जी के साथ दुकान के कार्य में हाथ बटाने लगे। घर में सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आप सब के स्नेह के पात्र बने हुए थे, परंतु आपका तेज ही ऐसा होता था कि घर में सब आपके कथा अनुसार चलते। आपका मन इन संसारी झंझटों से उपराम रहता था। आपको साधु संतों की संगति बहुत प्रिय लगती थी। आप किसी दिव्य आनंद की खोज में थे। गुरु दीक्षा। संत महापुरुष आदिकाल से चली आ रही परंपरा को अपनाते हैं। वे सर्वगुण संपन्न होते हुए भी मर्यादा में सब काम करते हैं। अन्य महापुरुषों की भांति आप श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज ने भी उसी रीति को ही अपनाया, क्योंकि गुरबाणी में भी यही उपदेश है कि धुर खसमे का हुक्म पाया, विनु सतगुरु चेतया ना जाया। सतगुरु की प्राप्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। यही धूर का संदेश है। चाहे अवतार से ज्ञान के भंडार दाता एवं मालिक होते हैं, फिर भी गुरु दीक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए मानवीय लीला में यही दर्शाते हैं कि सदगुरु बिना पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप नित्य नियम तो श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। समय के पाबंद रहना आपको मुख्य धर्म था, जिसे आपने पूर्णतः निभाया। इसी दैनिक नित्य कर्म एवं साधु महात्माओं की सेवा तथा सत्संगति से आपके हृदय में गुरु दीक्षा के लिए उत्कट इच्छा जागृत हुई। आप प्राय सभी आने जाने वाले साधु महात्माओं को कहा करते थे कि अभी हमें पूर्ण शांति का अभाव घटता है। ऐसे ही समय पाकर वह स्वर्ण अवसर आ ही गया कि एक बार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी, श्री दूसरे पातशाह जी लक्की मरवत में भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान थे। लक्की मरवत शहर के समीप व दूर की संगतें श्री दर्शन के लिए आ रही थी। श्री अमृत वचनों का रसपान करते हुए श्रद्धा और प्रेम की निर्मल भावनाएं उनके दिलों में लहरों के समान हिलोरे ले रही थी। जो भी प्रेमी श्रद्धा व प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी को अपना गृह पवित्र करने हेतु श्री चरणों में विनय करते, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी बड़े ही प्रेम से उस श्रद्धालु प्रेमी की विनय को स्वीकार कर लेते थे और दिन के ही समय उस प्रेमी के गृह को पवित्र करते। वहाँ अमृत प्रवचन तथा सत्संग उपदेश से अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं अत्यधिक लाभ प्राप्त करती। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी के आवागमन का समाचार संपूर्ण लक्की मरवत में फैल गया। इस स्वर्णिम अवसर को संदेश आप श्री स्वामी जी, श्री चौथे पातशाह जी के घर तक भी पहुंचा। आप उस समय दुकान पर गए हुए थे। पूज्य माता जी आप से पूछे बिना कोई काम न कर सकती थी। वे इसी प्रतीक्षा में थी कि कब आप आए और माता जी आप से पूछकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी को गृह पवित्र करने के लिए विनय करे। उस दिन अचानक दोपहर को दुकान का कार्य अधिक होने से आप घर न आए। माता जी आपके आगमन की राह में नयन में लगाए घड़ियां गिन रही थी। रात्रि समय घर आकर अभी आपने भोजन भी ना किया था, परंतु माता जी दिन भर की उत्सुकता को अधिक देर तक ना रोक सकी और आपके सम्मुख यह विचार प्रकट कर दिया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी के घर पर कृपा फरमाई है। आप भी गृह पवित्र करने के लिए विनय करें। आपके हृदय में एक नई उमंग जाग उठी। अंदर ही अंदर चित्त हर्ष से झूम उठा, जैसे किसी ने हार्दिक अभिलाषा के पूर्ण होने का संदेश दिया हो। माता जी को उत्तर दिया कि आप महापुरुषों को पहले ही घर क्यों न ले आई? क्या हमने संत महापुरुषों के लिए कभी मना किया है? लो, हम अभी जाते हैं। इतना कहकर आप बिना भोजन किए ही भक्त साहिब राम जी के घर की ओर चल दिए। कितनी पवित्र लीला है प्रकृति की। कभी प्रेमी प्रीतम के मिलन की चाह में तड़पता है, तो कभी प्रीतम प्रेमी के पास चलकर आते हैं। रास्ते में आपके दिल में एक विचित्र प्रकार के आनंद की लहरें कलरोल
करने लगी। आप मन ही मन सोचने लगे, पहले भी तो कई बार साधु संतों को गृह पवित्र करने के लिए विनय कर चुके हैं, किंतु तब तो कभी ऐसा हृदय में उल्लास नहीं हुआ। आज तो ना जाने मन में क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई खोई हुई निधि मिलना चाहती हो। आप भक्त जी के घर पहुंचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी वहां सत्संग उपदेश कर रहे थे। उनके श्री दर्शन से ही आप का दिल अपना ना रहा। श्री अमृत प्रवचन सुनते ही तन बदन की शुद्धि भी भूल गई। परम संत श्री कबीरदास जी का कथन है, सतगुरु मारा तान कर शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गेहूं का मान। पार ब्रह्म सदगुरु जी की पहचान ही यही है कि उनका उपदेश तीनों गुणों से ऊपर होता है। उनका दिया हुआ नाम मंत्र एक अचूक बाण है, जिसके हृदय में वह प्रवेश कर लेगा, वह अपनी बुद्धि के समस्त कौशल को भूल जाएगा। अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने में उसे कोई कठिनाई ना होगी, यह 100% निश्चित है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी के सत्संग उपदेश की समाप्ति पर आप श्री स्वामी जी, श्री चौथे पातशाह जी ने उसी समय वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कर इस मर्यादा को पूर्ण किया। नाम दीक्षा प्राप्त करते ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक उसी ज्योति को और में भर जल लेता है, वैसे ही आपकी दशा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ संयोग से हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी अपने परम प्रिय अन्य शिष्य को पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साधना भी नई उमंगों के हार पिरो रही थी। भक्ति पथ पर दृढ़ कदम रखकर चलने वाले अलौकिक शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहले पातशाह जी की मौज को साकार होता देख उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने आपको एक ही दृष्टि में निहाल कर दिया, क्योंकि संत महापुरुष यह विशेष गुण है कि पारस में और संत में पड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। पारस एक पत्थर है जो लोहे से छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है, और संत महापुरुषों में अत्यधिक भेद होता है। पारस यदि लोहे को छू जाए तो उसे सोना अवश्य बना देता है, परंतु उसे अपना रूप पारस नहीं बना सकता। संत महापुरुषों की संगति में यह विशेष गुण होता है कि जो जीव उनकी पावन संगति श्रद्धा विभोर होकर के करते हैं, वे उन्हें अपना ही रूप बना देते हैं। संस्कारी और अधिकारी आत्मा ही ऐसे बनने में समर्थ होती हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी के श्री दर्शनों ने ही आपके हृदय में मालिक के प्रेम की वह लटक लगा दी, जिसके लगते ही आपने समस्त संसार को भुला दिया। आपने नाम दीक्षा लेके श्री चरणों में गृह पवित्र करने के लिए विनय की। आपकी विनय को स्वीकार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके घर कृपा की। माता जी व घर के अन्य सदस्य तो आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर चकित रह गए। आप तो समस्त सुध बुध खोए हुए भरसर भरमर भ्रमर की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि की क्रांति में मुग्ध हो रहे थे। आपने दिल भरकर इस दर्शन रूपी अमृत को पिया। अब आपकी दशा मछली की न्याय बन गई। जिस तरह मछली पानी से अलग होने पर तड़पती है, इसी प्रकार आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से एक क्षण के लिए भी विलग होना असह्य हो गया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख शिष्य रूप में इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया कि जिमी चंदा लह चंद्रमणि अमी द्रवत ते ही काल, गुरुमुख निरखत शिष्य को अनुभव होत विशाल। जिस प्रकार चंद्रमा को देखते ही चंद्रकांत मणि पिघल कर बहने लगती है, इसी प्रकार सदगुरु के स्वरूप को निहारते ही शिष्य का हृदय पसीज उठता है और उसका अनुभव विशाल हो जाता है। अर्थात जैसे चंद्रमा की किरणों को अपने में समाहित करने की योग्यता केवल चंद्रकांत मणि में ही है, इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए
उनसे रूहानी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता केवल उच्च संस्कारी शिष्य में ही होती है। आपने भी ऐसे चंद्रकांत मणि की न्याय ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के श्री दर्शन से अपरिमित आत्मिक आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपके ग्रह को पवित्र किया तथा पुनः भक्त साहिब राम जी के घर पधारे। वहीं पर सत्संग उपदेश की पावन धारा में जन जन को मंजन कराने में निरत रहे। अब आपका प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता गया। आप सारा दिन भक्त साहिब राम जी के घर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत करते। रात्रि समय जब सारी संगत अपने अपने घरों को लौट आती तो आप सेवा में ही लगे रहते। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको घर जाने की आज्ञा फरमाते तो आपको श्री आज्ञा अनुसार घर जाना पड़ता। आप घर तो चले जाते परंतु रात्रि का एक एक क्षण गिन गिन कर बीतता। उस समय वे वियोग के क्षण आपको युग सम व्यतीत होते और हुए प्रतीत होते थे। जैसे तैसे रात गुजार कर ब्रह्म मुहूर्त में ही घर से चल देते। अभी भक्त जी के घर का द्वार खुलने भी न पाता था कि आप द्वार पर जाकर खड़े हो जाते और प्रेम में मग्न हुए किवाड़ खुलने की प्रतीक्षा करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी महाराज जी से आपका अत्यधिक प्रेम था। वे भी इसी लक्की मरवत में ही अवतरित हुए थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के श्री चरणों में उनका नया अनुराग था। भक्त साहिब राम जी भी उच्च कोटि के प्रेमियों में से थे। अतः आप दोनों श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज तथा भक्त साहिब राम जी परस्पर मिलते तो प्रेम के समुद्र में मानो बाढ़ आ जाती जिसकी लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती हो। अतः जब तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान रहते आप तीनों मिलकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा बड़े प्रेम श्रद्धा एवं लगन से करते रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस बार भी कुछ दिन लक्की मरवत में विराजमान रहे। श्री अमृत प्रवचन श्री मुख सुमुंजल दर्शन तथा पावन संगति की त्रिवेणी में सबको मंजन कराते रहे और आपके श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी के बदले हुए रंग ढंग को देखते रहे। अर्थात आपको भी संसार की ओर से सर्वथा उपरामता हो गई और श्री चरणों से आपने अगाध प्रेम का संबंध जोड़ लिया। आप अधिक रात्रि गए तक श्री चरणों में बैठे रहते। लंगर आदि की सेवा तथा श्री चरणों की निजी सेवा ये सब आप बड़े हित चित्त से करते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः बन्नू एवं अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। आप अब घर के कार्य व्यवहार को भूल गए। श्री आज्ञा ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गई। जब भी सेवा के लिए आज्ञा पाते तन प्राण से उसे पूरा करने में संलग्न हो जाते। हर समय उनके प्रेम में डूबे ही रहते। घर में पूज्य माता जी अथवा बड़े भाई साहब आपको घर के कार्य व्यवहार के लिए कहते तो आप उधर ध्यान ही ना देते। आप भजनाभ्यास में भी अधिक समय देने लगे। गुरु दीक्षा लेते ही आपके दिल में अत्यधिक लगन गुरु भक्ति की लग गई। अतः जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की में विराजमान होते तो आप पूरा समय ही श्री चरणों में उपस्थित होकर सेवा में व्यतीत करते। जब वे बाहर प्रस्थान करते तो आप प्रातः 3-4 बजे उठकर भजना अभ्यास में बैठ जाते और काफी दिन चढ़े तक बैठे ही रहते। संध्या समय भी भजना अभ्यास में बैठते तो कभी रात्रि तक, कभी कभी तो दूसरे दिन की दोपहर तक सूरत शब्द योग के साधनों में लीन रहते। भजना अभ्यास के बिना आपको भोजन भी अच्छा न लगता था। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरवत या अन्य समीपवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप व भक्त साहिब राम जी दोनों वहां पहुंचकर कई दिन तक श्री सेवा में उपस्थित रहते। जब वहां से लौटते तो पहले से भी अधिक भजना अभ्यास में संलग्न हो जाते। इस प्रकार के नियमानुसार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन आपने भक्त जी से कहा
कि भजनाभ्यास के लिए कोई एकांत स्थान होना चाहिए। घर में अभ्यास ठीक रूप से नहीं होता। एकांत स्थान में जब तक इच्छा हो अभ्यास में बैठे रहें। लक्की मरवत स्थान से 6 फलांग की दूरी पर एक छोटा सा दरिया, जिसे गंभीला दरिया चोटी कहा जाता था, इसके किनारे एक मकान खाली पड़ा था। आप दोनों एकांत स्थान को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। यह मकान भक्त साहिब राम जी के घर से 1.25 मील की दूरी पर था। एक कमरे पर छत थी, शेष सब खुला हुआ 4 दीवारी में था। इस मकान को भक्त साहिब राम जी व सामने भजनाभ्यास के लिए भक्त साहिब राम जी व आपने भजनाभ्यास के लिए उपयुक्त समझा और वहां पर भजनाभ्यास के लिए जाना आरंभ कर दिया। रात्रि समय आप भक्त जी के घर चले जाते, वहां विश्राम कर रात्रि को 3 बजे उठकर यह दरिया के किनारे दोनों उस मकान में चले जाते। जब प्रेमियों को प्रेम के मिलाप हो जाए तो भक्ति का क्या ही कहना। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो जाती है। कहा भी जाता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होई। प्रातः काफी दिन चढ़ने पर वहां से लौट आते और अपने काम में चले जाते। यह कार्यक्रम 3 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। सर्दी, गर्मी, अंधेरी तथा वर्षा आदि किसी भी परिस्थिति में आपने इस नियम में कभी अवकाश नहीं होने दिया। जब आपका दिल चाहता तो कई बार पूरा दिन भजनाभ्यास में बैठे रहते। इस प्रकार सूरत शब्द योग द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में निरत रहे। जब भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए तो आप कुछ समय तक तो यहाँ आते रहे, परंतु बाद में लक्की में कृष्णा द्वारा सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने पर वहां ही भजनाभ्यास के लिए जाने लगे। आपकी भक्ति, प्रेम तथा सेवा को देखकर यहाँ के सब लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार आपके नियम पूर्वक भजनाभ्यास करने का प्रभाव घर वालों पर भी हुआ। आपकी भक्ति भावना का यश लक्की मरवत के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। लोग आपको भक्त जी के शुभ नाम से पुकारने लगे। जब भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए तो उसके पश्चात किसी सेवक ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के श्री चरणों में विनय की प्रभु भक्त साहिब राम जी दरबार की सेवा तन मन धन वाहित चित्त से किया करते थे, वह सेवा अब कौन करेगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी की ओर संकेत कर फरमाया कि इन्होंने भक्त जी की जगह की पूर्ति कर दी है। आप कुछ समय तो भक्त साहिब राम जी के उनके जीवित रहते हुए घर जाते रहे। वह परस्पर दोनों ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन यश तथा गुणों, वादों एवं मनोहारी लीलों का स्मरण कर आनंदित होते। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लक्की मरवत में आश्रम स्थापित करवाया, जो कि शुभ कृष्णा द्वारा के नाम से विख्यात था, तब आप वहां जाकर अधिक समय सेवा तथा भजनाभ्यास में व्यतीत करने लगे। अब आपने कभी 8वें दिन, कभी 10वें दिन अपने घर जाने का नियम बना लिया। कभी कभी तो 1-2 माह से 1-आध बार ही मुश्किल से घर जाते। आपके घर वालों ने जब आपका यह नियम देखा कि आप तो घर की ओर से बिल्कुल उदासीन होते जा रहे हैं, तब आपके भाई साहब जी ने आपको एक बार एकांत में इतना ही कहा, आप दुकान का कार्य ना छोड़ें, धन से दरबार की सेवा कीजिए। आपने उत्तर दिया, जब तन मन धन सदगुरु के अर्पण कर गुरु दीक्षा ले ली तो अब शेष अपने पास क्या रहा। जिसे संसार की ओर लगाए उन की श्री आज्ञा व प्रशंसा ही जीवन का लक्ष्य है, उसी में ही तन मन धन लगाना है। मेरा तो ये दृढ़ निश्चय है। आपने ऐसा ही किया। आदर्श गुरु भक्ति। आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी महाराज महान व्यक्तित्व को लिए हुए जन्मजात अवतारी विभूति थे, परंतु आपने गुरु भक्ति के नियम व सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए महान आदर्श स्थापित किया। आपका आचरण में जीवन की इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख आपने जिस योग्यता से श्री आज्ञा व श्री मौज को प्राणपन से निभाया, वह सब आपके जीवन की प्रत्येक झलकी में स्पष्ट होता है।
सत्यता और यथार्थता का साकार रूप आपकी जीवन झलकियों में इस प्रकार है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल में विराजमान थे। आप भी वहां श्री दर्शन के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कालाबाग की जमीन खरीदने की हुई। पहले उन्होंने कुछ अन्य सेवकों को इस जमीन को खरीदने के लिए आज्ञा प्रदान की। वे सेवक श्री आनंद आज्ञा अनुसार वहां से चल दिए। धन की कमी अथवा अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वे लौट आए और इस कार्य को पूरा न कर सके। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने आपको तथा भक्त साहिब राम जी को इस कार्य के लिए आज्ञा दी। आपने यथासंभव साधनों से धन एकत्रित कर थोड़े समय में ही श्री मौज के अनुसार इस कार्य को पूरा कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके इस कार्य से अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लक्की मरवत में भंडारा करवाया। इस भंडारे के लिए पूर्ण धनराशि की सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को सिरधारे कर इस कार्य को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। वैसे तो महापुरुष सर्व संपदाओं के मालिक होते हैं, प्रकृति उनकी चेरी होती है, परंतु वे संसार के सम्मुख एक आदर्श स्थापित करने के लिए उसे अनुरूप लीलाएं करते हैं जिनसे वे एक उच्च आदर्श स्थापित कर सके। इस भंडारे के संपूर्ण होने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी निजी मौज में आकर आपसे पूछा, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं, आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। आपने विनय की कि प्रभु केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, यह दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। आपने श्री आज्ञा अनुसार 3 बार इस दोहे को पढ़ा। पुनः प्रवचन हुए ऐसा ही होगा। आप श्री चौथे पातशाह जी महाराज अपने श्री मुख से कई बार फरमाया करते थे कि सदगुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः आपने आजीवन यह सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि सेवक बनने में बहुत सुख है। सेवक भाव से प्रतीक सेवा का करना चाहिए, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों ना हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना अथवा श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञा अनुसार मिल जाए उसे अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास से दिल लगाकर करनी चाहिए। सेवक के दिल में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहम को मिटा नहीं देता तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सेवक का पद अति उच्च है, परंतु सेवक धर्म निभाना कठिन है। इसमें स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे कि भक्ति पथ के लिए कहा भी गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। हे जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे, अर्थात अभिमान को त्याग दे। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन्हें यथार्थ रूप में आचरण कर सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के प्रेम में सदा मग्न रहते थे। श्री आज्ञा व श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय हो चुका था। एक बार श्री दूसरे पातशाह जी महाराज स्थान टेरी में विराजमान थे। प्रभु प्रेम के मतवाले हर समय श्री दर्शनों की मस्ती में खोए रहने वाले श्री चौथे पातशाह जी महाराज जब अभी लक्की मरवत में भक्त वेश में अपने घर में ही रहते थे, उस समय का वृतांत है कि प्रातः काल का समय ना जाने
इतनी बेचैनी व बेकरारी क्यों? अभी लोग अपने काम धंधों पर जाने की सोच ही रहे थे, परंतु आपको तो इन संसारिक काम धंधों से कोई मतलब ही ना था। आप तो अपने ही काम ध्यान में मग्न, ना जाने रात कैसे कटी होगी, जो प्रभात होते ही दिल की तारे अपने प्यारे प्रभु से मिलने के लिए झंझना उठी। जैसे ही दिल में ख्याल आया तो बस अब घर पर कौन रुके, एकदम ही श्री दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में भक्त साहिब राम जी मिल गए। उनके पूछने पर आपने अपने हृदय की सब बात कह दी कि हम तो श्री दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब दिल आपे से बाहर हो चुका है। ना जाने श्री प्रभु जी ने क्या ही जादू कर दिया है, अब हमसे नहीं रहा जा रहा। भक्त साहिब राम जी ने कहा, क्या कभी अभी ही जाने की तैयारी है? आपने एक ही उत्तर दिया कि हमने तो अवश्य जाना ही जाना है, हमारे से तो अब नहीं रहा जाता। भक्त साहिब राम जी ने कहा कि चलो मैं भी श्री दर्शन के लिए आपके साथ चलता हूँ। इतने में ही फिर आपसे विनय की कि मेरा एक मित्र कई बार मुझे कह चुका है कि जब तुम श्री दर्शन के लिए जाओ तो मुझे भी साथ अवश्य ले चलना। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी साथ ले लें। आपने फरमाया, जल्दी करो, देर न लगाओ, गाड़ी का समय होने वाला है। पास में ही उस भक्त का घर था। आप दोनों शीघ्रता से उसके घर पहुंचे। भक्त साहिब राम ने उसे श्री दर्शन के लिए चलने को कहा। पहले तो भक्त जी बोले, क्या अभी ना, इतनी जल्दी? आपने कहा, भक्त जी श्री दर्शनों के लिए क्या सोचना, जल्दी करो, नहीं तो हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का समय हो चुका है। भक्त जी भी आपके कहे अनुसार झट से तैयार होकर श्री दर्शन के लिए चल पड़े। बस अब क्या था, दिल में प्रेम का सागर हिलोरे लेने लगा। भक्त साहिब राम जी, आप वह भक्त तीनों ही श्री प्रभु जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। प्रभु भी अपने प्रेमियों की परीक्षा लेने में कब चूकते हैं, परंतु सच्चे प्रेमी भी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए रुकावटों व कष्टों से कब घबराते हैं। जब आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच ले तब तक उन्हें चैन कहा। परीक्षा भी देखो, स्टेशन पर अभी पहुंचे ही नहीं कि पता चला कि गाड़ी छूट चुकी है। दिल में एक ही धुन सवार है कि अभी अभी उड़कर पहुंचूं व श्री सुंदर छवि के श्री दर्शन कर अपने हृदय की तपन बुझाएं। गाड़ी छूट गई तो क्या परवाह प्रेम के दीवानों को। स्टेशन लक्की मरवत से पुनः वापस लौटे और गंभीरा नदी को पार कर सराय नौरंग की सड़क पर टेरी के लिए पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। आप दोनों तो पहले ही मस्ती में मस्त थे, पर साथ वाले भक्त को भी आपके प्रेम ने दीवाना बना दिया। वह भी आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सकता कि पैदल कब पहुंचेंगे। बेचारा चुपचाप साथ चलता रहा। जब 3-4 घंटे लगातार चलते ही रहे और रुकने का कहीं नाम तक ना लिया तो वह भक्त बेचारा थक गया। आप दोनों को तो थकान की कुछ खबर ही नहीं, परंतु भक्त जी जब अत्यधिक थक गए तो उसने आपसे विनय की कि आप भी थक गए होंगे, अब थोड़ी देर विश्राम कर लो। पर आपको तो एक ही लगन दीवाना बनाए हुए थी, आप किसी भी थकान को क्या समझे। आप उन्हें भी बार बार ढांढस बंधाते और फरमाते कि चलते चलो, देखो श्री प्रभु जी अभी आपके लिए यही कार भेजेंगे। इस प्रकार आप चलते ही रहे। रास्ते में उन्हें बहुत थका हुआ जान आप सराय नौरंग की सड़क पर एक छायादार पेड़ के नीचे रुके ही थे कि इतने में एक व्यक्ति सचमुच ही कार लेकर वहां आ गया। उसी पेड़ के नीचे वह भी 2 मिनट रुका और फिर आपसे पूछने लगा कि आप लोगों ने किधर जाना है। आपने कहा कि हमें तो टेरी जाना है। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इससे आगे को हाट जाना है, आओ चलो, आप भी इस कार में जल्दी से बैठो, मैं आपको वहां छोड़कर आगे चला जाऊंगा, मुझे भी जल्दी जाना है। आप तीनों उस कार में बैठ गए और वह व्यक्ति कार चलाने लगा। आप तो ध्यान की मस्ती में मस्त थे। भक्त साहिब राम जी वह भक्त आपस में आपका अटल विश्वास व असीम प्रेम देखकर चकित से रह गए थे कि देखो, इनके सुमरन मात्र से ही फटकार यहाँ प्रकट हो गई। जो अपने पथ पर दृढ़ता से पग बढ़ाता है तो कुदरत की समस्त शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए तैयार रहती हैं।
थोड़े समय के पश्चात आप बांडा दाऊद खेल पहुंच गए। आप उस व्यक्ति के किराए के रूप में कुछ रकम देने लगे, परंतु उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं आपको तोई नदी तक छोड़ आता हूँ, और उसने आपको वहां पहुंचा दिया। टैरी तोई नदी से लगभग आध मील दूर थी। आपने शीघ्रता से पैदल चलना आरंभ किया। आप जैसे ही टेरी स्थान पर पहुंचे कि श्री प्रभु जी बाहर टहल रहे थे। आपने झट से श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। आप श्री आज्ञा पाकर उठे तो महाप्रभु गदगद कंठ से फरमाने लगे कि आप आ गए, अच्छा किया। उस समय ऐसे लगता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मानो पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। उस समय आपके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा में प्रवाहित हो रही थी। मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रभु जी ने बार बार पूछने पर आप रूधे हुए कंठ से केवल इतना ही कह पाए कि भगवान आप अंतर्यामी हैं, आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा था। श्री प्रभु आपके ऐसे अथाह प्रेम को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। आपके दोनों हाथों को अपने कोमल कर कमलों में लेते हुए फरमाने लगे कि तुम तो सचमुच ही प्रेम के अथाह सागर हो। इतना फरमाते हुए स्वयं श्री प्रभु जी के नेत्रों में भी जल भर आया। यह देख श्री चौथे पातशाह जी ने दंडवत प्रणाम की तो श्री प्रभु जी ने स्वयं निज कर कमलों से आपको उठाकर गले से लगा लिया। भक्त साहिब राम जी तो हत प्रभ का यह नजारा देखते ही रह गए। कुछ क्षण के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त साहिब राम जी को फरमाया, देखा है इनका प्रेम, यह तो प्रेम के अथाह सागर है। इन्हें देख के हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है। भक्त साहिब राम जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, आपकी लीला आप ही जाने। एक बार आपने अचानक अपनी जन्मपत्री टेवा पर पढ़ा कि आपने 36 वर्ष की आयु में संन्यास लेना है। आपने सोचा 36 वर्ष की आयु से पहले इस कार्य को पूरा कर लेना उचित है। लक्की मरवत में कृष्णा द्वारा का प्रबंधक तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पहले से ही बना दिया था। आप अधिकतर समय व्यतीत करते थे। फिर भी आपके दिल में पूर्ण निश्चय कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय कर शरणागति प्राप्त की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर नामोपदेश की अमृत धारा बहाते रहे। आपने अपने कर्तव्य को बड़ी योग्यता से निभाया। यहाँ लंगर तथा सत्संग का कार्य आपने के प्रबंध में सुचारू रूप से चलता रहा। आपके बड़े भाई साहब जी जेठानंद जी की साधु प्रकृति के थे। आपको जब भी लंगर की व्यवस्था के लिए धन की जरूरत होती अथवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को आपको सेवा के लिए आज्ञा भेजते तो आप बड़े भाई साहब जी की दुकान पर चले जाते। आपके बड़े भाई साहब जी का आपके साथ अत्यधिक स्नेह था, अतः आप जितनी धन अथवा तन से दरबार की सेवा करते ये देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते। इस प्रकार आप कई बार दुकान से कितनी धनराशि सेवा के लिए ले जाते, परंतु आपके भाई साहब आपको कुछ भी न कहते, बल्कि सहर्ष यही कहते कि जितना जी चाहे स्वयं दुकान से ले जाओ। सन 1924 ईस्वी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने पंजाब में कृपा की। कुछ समय पश्चात उन्होंने यहाँ पर आश्रमों का निर्माण करवाया। आप 2-3 बार सीमा प्रांत से श्री दर्शन के लिए पंजाब में आए और आगे अनुसार कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः लक्की मरवत सीमा प्रांत में लौट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कई बार आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई, परंतु अंतर्यामी प्रभु यह जानते थे कि आपने भक्त वेश में अभी बहुत से कार्य करने हैं, अतः श्री मौज को बदल देते। वैसे तो उनके दिल में आपके प्रति अत्यधिक स्नेह तथा प्रगाढ़ प्रेम था। वे सदा आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाते थे। कई बार उन्होंने सबके सामने प्रवचन फरमाई, आप श्री स्वामी जी, श्री चौथे पातशाह जी हमारे दिल के टुकड़े हैं।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वप्रथम पंजाब में चौकड़ी स्थान पर 2 आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चकोड़ी गांव में स्थित था, दूसरा गांव से बाहर। गांव वाले आश्रम को उस समय प्रेमी जन लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाले आश्रम को परलोक की कुटिया के शुभ नाम से बुलाते थे। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चकोड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार सन 1927 में लोक वाली कुटिया में सीमा प्रांत से शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस लोक वाली कुटिया में विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पलंग के समीप महात्मा गुरु दर्शनानंद जी तथा अन्य कई महात्मा जन खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले तो आपके विषय में श्री वचन पावन सदवचन फरमाए कि ये आप भक्त वेश में भी साधु हैं, महान आत्मा है। हम इनके प्रयत्न प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न हैं। ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्मा जनों को आपकी ओर संकेत कर फरमाए कि इनके श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी चरण स्पर्श मत्था टेका करो। सब महात्मा जन श्री आज्ञा पाकर आपके श्री चरणों की वंदना करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही आपने उन महात्मा जनों को समीप आते हुए देखा, आपने तो संकोच करते हुए यथासंभव कर कमलों से तथा धोती से श्री चरण कमलों को छुपा लिया। इसी प्रकार से कोई भी आपके श्री चरणों को स्पर्श ना कर सका। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जनों को पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का भरभस प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने की ज्यों ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु यह दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नर्मता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को तनिक भी उच्च पदवी मिल जाए तो वह हर्ष से फूला नहीं समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं। वे मान बढ़ाई अहंकार को त्याग करें। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है। वास्तव में ही आप विनम्रता, सहीनता तथा सेवा का अदभ्य परिणाम थे। आपने जीवन की प्रत्येक जीवन झांकी में सब गुण संभाव्य की झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह पूर्ण किया तथा आपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रत्यक्ष कर दिया। सन 1929 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी की मौज ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीदकर आश्रम निर्माण करने की हुई। अतः उन्होंने पहले स्वयं महात्मा सतविचारानंद जी के साथ घूम फिर कर इस सारे क्षेत्र को निरीक्षण कर लिया। पुनः जब पंजाब में लौटे तो वहां खीवड़ा नमक मंडी तहसील पिंडदान खना जिला जेहलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सम्मुख इस मौज को प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, इस जंगल में रहने के लिए आरंभ में अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। वर्षा सर्दी गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हो वहां पर श्री अनंतपुर में जाएं। सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आपकी कृपा ही सब कुछ करेगी। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे। आपने भी यहाँ आने के लिए श्री आज्ञा चाही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंस हंस कर पार कर सकता है। सन 1930 में जब यह जमीन खरीद ली गई तो आपके साथ कुछ अन्य शरणागत देकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री अनंतपुर आबाद करने के लिए आज्ञा दी। अतः आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों को साथ लेकर श्री अनंतपुर के लिए तत्काल प्रस्थान किया। आपने रामायण के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। चौपाई आज्ञा समना साहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं।
सदगुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपने श्री आज्ञा का परिपालन किया। आप श्री आनंदपुर से ही आज्ञा प्राप्त करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के पश्चात आप श्री आज्ञा अनुसार टेरी में श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के विषय में कुछ थोड़ा सा वृतांत श्री चरणों में प्रस्तुत किया। आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि समय टहरी में एक चौबारे पर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए। आपने विनय की कि प्रभु निजी सेवा श्री चरण कमल दबाने के लिए कृपा कीजिए। श्री प्रवचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताएं आप करने को तैयार हैं। आपने विनय की कि श्री कृपा की आवश्यकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, बस एक हाथ ऊंचा ऊपर खड़ा करो। आपने पावन वचनों को पालन किया। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि दोनों हाथ ऊंचे करो। आप श्री आज्ञा अनुसार दोनों हाथ ऊपर कर कर खड़े थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदल ली और नेत्र मुंद कर यह दर्शा रहे थे कि हम विश्राम में हैं। सारी रात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मोजवंश करवट ही न बदली। आप भी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। अतः आप रात्रि भर दोनों हाथ ऊंचे किए हुए खड़े रहे। उस समय ना आपके नैनों में नींद रही और ना ही हाथ नीचे करने के लिए दिल में भावना ही उत्पन्न हुई। आप दोनों हाथ ऊंचे किए हुए श्री दर्शन के मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर स्नान करते रहे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रातः उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए ही पाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेके फरमाया, तुम्हारी महानता के अनुरूप तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन से प्यार है, निच दिन चरणन लाग। अर्थात सदगुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की जितनी कमाई होती है वह उसी के अनुसार ही उस धन को प्राप्त करता है। इसीलिए सेवक भाव से सदगुरु के चरणों की प्रीति से नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अधिक से अधिक अनुराग बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही आपने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन के मुख्य अंग थे। कुछ दिन टेहरी में श्री दर्शन कर आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में लौट आए। यहाँ पर शरणागतों के निवास स्थान के लिए कुछ स्थान में झोपड़ियां, तेरकू, तेंदुन, आग, बबूल आदि कटवाकर उस साफ क्षेत्र पर झोपड़ियां बनवाई। सन 1931 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों को श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में कृपा की। सन 1930 से 1931 तक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर कुछ शरणागत परिवारों भी भेज चुके थे। अतः अब यहाँ पर 40-50 के लगभग परिवार श्री आनंदपुर में आरंभिक निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। सन 1931 में जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी यहाँ प्रथम बार पधारे तो भक्तजनों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, यदि कुछ भक्तजन अलग अलग चक्कों पर रहकर चक्का बात करे तो आशा है कि शीघ्र ही हरियाली के चिन्ह यहाँ सब जगह दिखाई देने लगेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर प्रत्येक चक्र की सुव्यवस्था के लिए लगभग 10-12 भक्तजनों को नियुक्त किया और उन 10-12 भक्तों में से एक भक्त को उनका मुखिया नियुक्त किया। जैसे कि श्री आनंदपुर में महात्मा योगात्मानंद जी, चक 2 चक सुखपुर में महात्मा योग प्रकाशानंद जी, 3 चक शांतपुर में महात्मा ध्यान योगानंद जी को नियुक्त किया। यह सब उस समय अभी भक्त वेश में थे। आप श्री चतुर पातशाह जी महाराज ने भक्तों के साथ जो
वृद्धता, शिष्टता व प्रेम का व्यवहार किया, उससे भक्त लोगों का दिल बरबस ही आपकी ओर खिंच गया। अतः उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि आपको इन सब चकों का प्रमुख मुखिया बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हृदय में तो पहले से ही आप स्थान प्राप्त कर चुके थे, अतः उन्होंने भक्तों की विनय को स्वीकार कर आपको इन सब चक्कों का प्रमुख प्रबंध बना दिया। आप उस समय भक्त वेश में थे। इससे 3-4 मास पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी स्थान भेखड़ी वाली जिला लायलपुर में विराजमान हुए। आप श्री आज्ञा अनुसार स्थान भगड़ी वाली में श्री दर्शन के लिए गए। वहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई। उन्होंने जिस कार्य की पूर्ति के लिए अभी तक आपको साधु वेश प्रदान न किया था, वह यही कार्य श्री अनंतपुर खरीदने का था। अतः इस कार्य के पूरा होने के पश्चात श्री मौज के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भखड़े वाली में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंतानंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने अपने कर कमलों से आपका हाथ लेकर फरमाया कि ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, यह है बेअंत। आप कुछ दिन बखड़े वाली में श्री दर्शन कर श्री आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर लौट आए। आप कभी कभी श्री आज्ञा अनुसार लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खां तथा डाक कुलाची में भी जाते तथा वहां से सेवा ले आते, जिससे श्री अनंतपुर के शरणागतों की पूर्ति करते थे। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करके ले जाते और अपने भाग्य मनाते थे। एक बार एक भक्त जी ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उनकी विनय पर उनके घर गए। उस भक्त जी के लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। वह इतना उग्र हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था। जब उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, वर्तमान समय की भांति उन दिनों हर स्थान पर क्षय रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी व परिवार वालों के दिल में उस रोगी से घृणा सी आ गई थी। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी उस भक्त जी के घर पधारे तो दरवाजे के अंदर जाते ही पहले उस लड़के के कुशल क्षेम पूछने लगे कि उसे क्या है और किस लिए यह वहां सोया हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षय रोग है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया है। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सुकुचाते थे, परंतु आप उस लड़के की चारपाई पर बैठ गए और संभाविक ही मधुर प्रवचनों से फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीवी हो गया है? यह तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया। उसने विनय की कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए। मैंने तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं। परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उसके घर भोजन किया और कृष्णा द्वारा में लौट आई। इसके पश्चात आप उसके गृह पर 2-3 बार उनके घर पधारे और सत्संग उपदेश दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम पर आ जाया करो। पहले तो यह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके अति अटूट विश्वास तथा अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को शिरधाई किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी बचने लगा। अब आश्रम में आता तो आप कोई ना कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन पश्चात वहां से श्री अनंतपुर लौट आए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करते हुए 2-3 मास बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तू उस लड़के का भाई तो नहीं जिसे इस मोहल्ले में क्षय रोग हुआ था?
लड़के ने कहा, जी हाँ। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिस क्षय रोग हो गया था वह मर गया है या जीवित है? उस लड़के ने कहा, वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास ना आया। उसने कहा कि अरे, तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, तुमने कहाँ से इलाज करवाया है? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आप श्री स्वामी जी, श्री चौथे पातशाह जी का नाम बताया, जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्र मुग्ध होकर रह गया। आप तो कुछ दिन वहां रहकर पुनः श्री अनंतपुर लौट आए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको चक्कों का प्रबंधक बनाया था। उस समय श्री अनंतपुर तथा अन्य चक्कों की भूमि बंजर, उजाड़ व घने वन के रूप में थी। आपके सुप्रबंध में बहुत कुछ भूमि उपज योग्य बन गई, परंतु इतनी उपज ना हो पाती थी कि 40-50 शरणागत परिवारों के लिए भोजन पूरा हो सके। इसीलिए आप स्वयं सीमा प्रांत के नगरों व शहरों में जैसे लक्की, मरवट, डाक, डेरा इस्माइल खां, कुलाची, बन्नू, गुमल, सराय नौरंग और जहाँ तहाँ भी आपके श्रद्धालु थे, उनसे सेवा रूप में जितना भी धन अथवा अन्य वस्तुएं भेंट में मिलती, उस सब भेंट को आप श्री आज्ञा अनुसार शरणागत परिवारों की पूर्ति के लिए श्री अनंतपुर में ले आते। श्रद्धालु भक्त आपके नाम पर मनी ऑर्डर भी भेजते थे। फिर भी कभी कभी धन की बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इन चक्कों की भूमि अभी तक उपजाऊ नहीं हो बनी थी। आपने कभी भी इन कठिनाइयों का वर्णन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख ना किया, अपितु इन कठिनाइयों को हंस हंस कर सहन किया। कभी कभी गुरु भाइयों में बैठकर आप प्रायः फरमाया करते थे कि हम किसी काम की चिंता क्यों करें, हमारे सिर पर त्रिलोकेश्वर पूर्ण संत सद्गुरु का हाथ है, वे स्वयं चिंता करेंगे, हमारा कर्तव्य तो कर्म करना है। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी जब श्री अनंतपुर में कृपा फरमाते, उस समय पंजाब, सिंध, सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रांतों की संगतें भी श्री दर्शन के लिए आती। तब लंगर का खर्च इतना बढ़ जाता कि जो उस समय की आमदनी से कहीं अधिक होता, परंतु आपने इस भेद को किसी को न बताया कि इतना खर्च कहाँ से निकल रहा है। ना ही कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए श्री चरणों में विनय की। अधिक खर्च होने पर भी आप अपने बड़े भाई से सेवा के रूप में कुछ धन मंगवा लेते। कभी कभी स्वयं भी उनके पास जाते और सेवा ले आते। आपको अपने लिए तो कुछ भी जरूरत ना थी, परंतु परमात्मा के लिए आप मांगने से भी ना सुख चाहते थे। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमादत के कार्य मोहि न आवे लाज। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दूसरे पातशाह जी श्री अनंतपुर में 3 बार अर्थात 1931, 1933, 1935 सन में पधारे। आपने हर बार सुचारू रूप से संगतों के लिए सुव्यवस्था की। जितनी अधिक संगतें आती, उतना ही आप अधिक प्रसन्न होते थे। कभी कभी आप मौजवंश श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी के इन सत वचनों को दोहराया करते थे। है खुदा गैब से रसद भेज, भेजना है तो जल्द भेज, वे बेअदब भेज खाए लोग खुश हो मौला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहकर आपकी व्यवस्था में कभी कमी न आने पाई। आपका अपना निर्वाह तो बिल्कुल साधारण था। पहनने के लिए केवल 2 जोड़े वस्त्रों के आपने पास रखते थे। साधारण भोजन, साधारण निर्वाह तथा भजनाभ्यास में अधिक रुचि थी। शारीरिक रूप में आप चाहे जितने भी थक जाते, परंतु दोनों समय भजनाभ्यास में अवकाश न होने देते। आप स्वयं कई बार श्री मुख से फरमाया करते थे कि जो लोग भजनाभ्यास नहीं करते वे धरती पर बोझ बने हुए हैं। आप कई बार ईंट का तकिया बनाकर पृथ्वी पर ही सुख से नींद कर लेते। कई बार भक्त लोग आपको आग्रह पूर्वक कहते कि आप जमीन पर क्यों सोते हैं, आपके साथ आपको यह शोभा नहीं देता। आप यही उत्तर देते कि हमें इस धरती के बिछोने तथा ईंट के तकिए पर अधिक आनंद आता है। और कई बार आप यह भी फरमाया करते थे कि साधारण जमीन में जो आनंद होता है वह शाही ठाट से भी नहीं मिलता। आप यह दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में जीव को सदा
जीवन व्यतीत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पग बढ़ाते जाना चाहिए। शारीरिक आवश्यकताओं जितने भी बढ़ाते जाओ वह गीले ईंधन का सुलगता हुआ धुआं है जो कभी समाप्त नहीं होने पाता। इस विषय में सत्पुरुषों के वचन है कि ताकि दर अबंदे खेशतन बाक्षी इश्क बाजी ए दरोग जन बाशी गर न शायद वा दोस्त रहा बुरदन शर्त ए इश्क अस्त दर तलब मर्दन। अर्थात हे मानव, तेरा अहंता से बंधा होना और अपने को प्रीतम का प्रेमी कहलाना यह झूठ मूठ का ढोंग रचना है। यदि तुझे इष्ट देव के साथ निभाना नहीं आता तो इस राह को छोड़ दे क्योंकि प्रेम की शर्त तो यह है कि उसके चाह में अपने आप को मिटा दे, अर्थात अपने अस्थायी अस्तित्व का अहम को मिटा देना ही सच्चे प्रेम को पाना है। यही सच्चा आत्म बलिदान है, इसके बिना काम नहीं बनता। अपना अस्तित्व मिटाना अहंकार को नष्ट कर देना है। आप में अपार सहनशीलता का गुण विद्यमान था। एक बार आपने श्री अनंतपुर में बैलगाड़ी द्वारा अशोकनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। महात्मा शांत आत्मानंद जी भी साथ थे। अशोकनगर से कुछ दूरी पर एक चक भी खरीदना था। उसका निरीक्षण करने के लिए भी आपने परस्पर परामर्श किया। आप अधिकतर पैदल चलना ही पसंद करते थे, अतः कुछ यात्रा बैलगाड़ी पर कर आपको तथा महात्मा जी बैलगाड़ी के साथ साथ सड़क पर पैदल चलने लगे। अभी अशोकनगर 1.5 मील की दूरी पर था कि सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य हो गया। आप इस अंधेरे में भी सड़क पर पैदल चल रहे थे। सड़क पर चलते हुए अचानक एक सांप आपके दाएं श्री चरण पर लिपट गया। आपने अपने श्री चरण को झटका दिया और सांप दूर जा पड़ा, परंतु सांप ने श्री चरण पर डंक मार ही लिया। महात्मा शांत आत्मानंद जी पहले तो कुछ घबरा गए, फिर सांप के मारने के लिए धोधर पत्थर बटोरने लगे, लेकिन आपने महात्मा जी को सांप मारने के लिए मना कर दिया। महात्मा जी श्री चरण को पकड़कर आपकी टांग पर कपड़ा बांधने लगे तथा विनय की कि आप बैलगाड़ी में विराजमान हो जाएं। आपने ना तो कपड़ा बांधने दिया और ना ही बैलगाड़ी में विराजमान हुए। बड़े साहस तथा धैर्य से पैदल चलते गए और महात्मा जी को भी धैर्य बंधाया कि हमें कुछ भी नहीं, घबराओ मत। अशोकनगर पहुंचकर कुछ थोड़ी बहुत औषधि लगा ली और थोड़ी देर के बाद आगे चल दिए। जहां जाने का विचार था टकनेरी में पहुंचकर रात्रि को विश्राम किया। आपने हंसते हुए महात्मा जी को फरमाया कि किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, यह तो होना ही था। इसमें एक रहस्य था जो केवल हम ही जानते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही। रात्रि को वहीं विश्राम कर प्रातःकाल आपने आनंद पूर्वक स्नान कर नाश्ता किया और जमीन देखने के लिए चल दिए। यह कितने आश्चर्य की बात है कि सांप ने डंक मारा तो भी 2 घंटे लगातार पैदल चलते ही रहे। अशोकनगर पहुंचकर भी योग्य डॉक्टर को दिखाए बिना साधारण सी औषधि लगवा कर चल दिए। आप अपने कर्तव्य पालन में इतने तत्पर थे। जब पुनः दूसरे दिन शाम को जमीन का कार्य कर अशोकनगर पहुंचे तो महात्मा जी इनकी विनय पर आपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सर्प का विष उतारने वाले व्यक्ति को बुलाकर दिखाया। वह व्यक्ति यह देखकर दंग रह गया कि जितने विषैले सांप ने आपको डसा था उससे तो बचना भी कठिन था, परंतु आपको सर्प के विष की तनिक भी हानि न पहुंचाई। अत्यंत आश्चर्य का विषय है यह। वह कभी भी श्री चरण की ओर देखता तो कभी आपके मुखरविंद को। अंत में उसने आपके ज्योति स्वरूप चेहरे को निहार कर इतना ही कहा कि जो सबके आंतरिक विष मोह काम लोभादि को उतारने में समर्थ हो उनको बाहरी विष किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है। यह तो संतों की अपनी ही विचित्र लीला होती है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पासे जी चकोड़ी संत आश्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर विराजमान होते तो आप श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते। श्री दर्शन की चाह तो आरंभ से ही आपके हृदय में तीव्र बनी रहती थी। आप स्वयं निज मुख से कई बार फरमाया करते थे कि प्रेम बिना कोई जीवन है। जिसके दिल में गुरु के प्रति प्रेम नहीं वह दिल मुर्दा के समान है, जिसका जीना ना जीने का बराबर ना जीने के बराबर है। श्री चरण दास जी की ने लिखा है कि प्रेम बराबर
जोग ना प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साधिवो तब ही थोथा जान। असीम शक्ति अलौकिक गुणों के अगार होते हुए भी आपने संसार के सम्मुख प्रेम, सेवा, त्याग और सच्चाई का अद्भुत आदर्श रखा। आपके त्याग, तपस्या एवं सेवा पूर्ण जीवन के यदि एक अंग को लेकर भी कोई आचरण करे तो क्या से क्या बन जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी ने आपको कितना ही सेवा संभार सौंपा, परंतु आपने सहर्ष सब श्री आदेशों के शिरधारे करके उन्हें प्राणपन से पूरा किया। जरा भी घबराए नहीं, चाहे जितने भी कष्ट आपको इस मार्ग में सहन करने पड़े, आपने तनिक भी परवाह न की। आप से साधुत्व के गुण पूर्ण रूप से भरे हुए थे। श्री आनंदपुर की भूमि खरीदने पर आरंभ काल से यहाँ आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जिन दिनों शरणागत परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप सीमा प्रांत से सत्संग उपदेश करके धन लाते तो उन दिनों रात्रि को विश्राम तक भी नहीं करते थे, परंतु आपके मस्तक पर कभी भी किसी ने कोई चिंता, घबराहट अथवा थकावट तक रेखा तक न देखी। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी के समय से श्री आनंदपुर में सब चक्कों का प्रबंध करते रहे। आप सुख दुख कष्ट कठिनाइयों को एक समान समझते थे, क्योंकि भक्ति के ध्येय का यही है। भक्ति भाव भादो नदी सबे चली भराए, सरिता सोई सहराइए जो जेठ मास ठहराए। अर्थात सावन भादो में तो सब नदियां पानी से भर इतराती हुई चलती हैं। प्रशंसनीय तो वह नदी है जिस में ज्येष्ठ मास में भी पानी रहे, अर्थात तब तक भक्ति श्रद्धा की भावना तो सब विद्यमान रहती है, जब तक कि सुख संपदा के सब समान मिलते रहें। परंतु विघ्न बाधाएं आने पर जिसमें श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम सुदृढ़ रहता है, वही भक्ति मान पुरुष ही प्रशंसनीय है। इसके अनुसार ही था आपका जीवन। सन 1932 में एक बार आपने एचक बड़ौदा की भूमि, जो कि जिला शिवपुर में है, का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा शांत आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाकर 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 4 बजे श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान आनंदानंद जी चला रहे थे। रात्रि समीक्षागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पिरोंट में ठहरना था। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आनंदानंद जी जो बैलों को चारा खिलाने के लिए गए, आप एकांत में जाकर भजनाभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजनाभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रह पूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी खुश्क रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन को अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है, क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई है। भोजन में निर्वृत होकर भूमि पर चटाई बिठाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणवाद गाते हुए पंचावली नदी में पहुंचे। अब नाश्ते के लिए रात को जो रोटी बच गई थी उसी को ही सब में बांट कर और सेम आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताजा भोजन बना दिया जाए। आपने फरमाया, अभी तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए होंगे, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को तो भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। 5:30 बजे कोल्हा रस पहुंचे। आपने फरमाया, चक दे खावे, बाद में खाना बनाना। यद्यपि दिन भर के भूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितनी अधिक से अधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा की जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफी अंधेरे में वापस आने पर आप एकांत में भजनाभ्यास में मग्न हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजनाभ्यास से उठे तो उसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी व दाल का भोग लगाया। आप बार बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते हुए परम पवित्र सेवा का सुअवसर तो मिला है, इस समय
सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का ध्येय बनाया हुआ था। इसी प्रकार 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करके श्री अनंतपुर लौट आए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है कि कितने महान होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया। आपके मुखमंडल पर हर समय मुस्कुराहट खेलती थी। आपने आरंभ में श्री अनंतपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन सघन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में। आप प्रायः अपनी भक्त मंडली में फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें कर लेने में क्या कोई मूल्य लगता है। अर्थात आपने यह दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी में 2 शब्द बोल दिए जाए तो उसका दुख दूर हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। आपने शरणागत परिवारों के साथ जो सुजनता व प्रेम का व्यवहार किया वह सराहनीय है। सभी शरणागत प्रेमी आपको एक दिव्य पुरुष ही समझते थे। आपके व्यवहार ने उनके दिल में गुरु भक्ति व गुरु सेवा की उच्च भावनाएं भर दी। आपके सदाचरण का प्रभाव उन शरणागतों के जीवन में ऐसा पड़ा कि सभी शरणागत गुरु आज्ञा व गुरु सेवा में आस्था पूर्वक तत्पर रहने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी ने सन 1936 में अपने भौतिक श्री विग्रह को समेट लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन में प्रकट हुए। फिर भी आप श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज का प्रेम उनके प्रति तनिक भी कम न हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा तथा श्री आज्ञा का उसी अटल नियमानुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने श्री अनंतपुर के अधिकांश कार्य का व्यवस्थापक बना दिया। आपने सब सेवाओं को प्राणपण से पूर्ण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी सन 1929 में स्थायी रूप से श्री अनंतपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया उनकी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री अनंतपुर में संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुत्र थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर से बाहर से आने वाली संगत प्रेमी जिज्ञासुओं की सुव्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आते और श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के विषय में विनय करते। वैसे तो कोई भी दिन खाली न जाता जबकि 2, 4, 6 व्यक्ति प्रतिदिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री दर्शन के लिए ना आते हों। विशेषकर जब पर्व होते अर्थात वैशाखी, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली और माघी, इन त्योहारों में सर्वप्रथम सभी संगतें अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। संगतें भी दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही थी। अशोकनगर से भी श्री अनंतपुर तक संगतों का बसों द्वारा आना होता था। बसों की प्रतीक्षा के लिए पहले संगत को स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था, परंतु आपने रेलवे स्टेशन के समीप ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया जिससे उन्हें असुविधा न हो। अधिक संगत बढ़ जाने पर रेलवे स्टेशन से 1 फर्लांग की दूरी पर श्री चरणों में विनय कर श्री आज्ञानुसार आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया जिसमें भोजनशाला, स्नान घर तथा संगतों के विश्राम के लिए खुला स्थान बनवाया। इस स्थान पर बिजली, पानी व आराम के लिए हर प्रकार के प्रबंध करवाया। इस स्थान के बनने के पश्चात भी आप त्योहारों के दिनों में तथा वैसे भी 1-2 भक्त स्टेशन पर भेज देते जो आई हुई संगतों को सुगमता से आश्रम पर ले जाते। आई हुई संगत को भोजन खिलाना, बसों में बिठाकर श्री अनंतपुर भेजना इत्यादि यह सब प्रबंध आपकी ही निगरानी में सुचारू रूप से चलता था। आपकी मधुर वाणी तथा सुचारू
व्यवस्था से रेलगाड़ी में थकी संगत ने अशोकनगर आश्रम पर पहुंचते ही उनकी थकान दूर हो जाती। सब संगत सुखपूर्वक श्री अनंतपुर पहुंच जाती तो आप सबसे अंत में श्री अनंतपुर में पधारते। पर्व के पश्चात भी संगतें जब लौटती तो आप उनको रेलगाड़ी से बिठाने तक का पूरा प्रबंध करवाते। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर सबका दिल अनायास ही आपकी ओर खिंच जाता तथा सब संगत श्री दरबार के गुण अनुवादों को गाती हुई घर लौटती। अप्रैल 1964 तक अर्थात गुरु गद्दी पर आसीन होने के समय तक यह कार्य आपने बड़ी कुशलता से निभाया। इस आश्रम का निर्माण होने से प्रेमी गुरुमुखों को एक महान लाभ यह भी हुआ कि कुछ प्रेमी परिवार जो कि शरणागत नहीं थे, सन 1947 के देश विभाजन के समय जबकि लोग केवल अपनी जान बचाकर भारत में पहुंचे तो उस समय किसी को कुछ समझ में न आता था अब यहाँ कहाँ रहे और क्या किया जाए। हृदय दुखों को घर बन चुका था। उस समय उन कई गुरुमुख परिवारों ने अशोक नगर में ही निवास किया। आपने आश्रम के बाहर 7 की जमीन खरीदकर मकान बनवाए। इन परिवारों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया, जिसमें दुखिया हृदयों के सुख की सांस ली। उनके लिए दोनों कार्य पूर्ण हो गए। एक तो दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान मिल गया, दूसरा श्री अनंतपुर के समीप होने के कारण आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी सुलभ हो गई। उन्होंने आपको कोटि कोटि धन्यवाद किया और कर रहे हैं। इन सब पर आपके व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आपके श्री दर्शन के लिए अशोकनगर के प्रेमी जन आश्रम पर आकर आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए अपने घर ले जाते और आपके सत्संग प्रवचनों में आत्मिक लाभ प्राप्त करते। आप अशोकनगर आश्रम से में प्रबंधक थे तथा कभी कभी श्री आज्ञानुसार श्री अनंतपुर से बाहर अन्य सत्संग आश्रमों अर्थात दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, श्रीनगर पर निरीक्षण के लिए जाते। वहां पर कुछ प्रवचन भी फरमाते। आपके वचनामृत का रस पान कर प्रेमी जन मुग्ध हो जाते और श्रद्धा अनुसार पत्र पुष्प भेंट करते। श्री अनंतपुर दरबार में कई महात्मा जन व बाइयां यहाँ से चलते समय श्रद्धा पूर्वक कुछ सेवा धन भेंट करते। कई प्रेमी भक्त आपके नाम पर मनी ऑर्डर भी भेजते। आप इस सारी सेवा को श्री अनंतपुर के प्रबंधक महात्मा योगात्मानंद जी को दे देते। वैसे तो प्रत्येक सेवक की यही अभिलाषा होती कि सेवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में स्वयं भेंट की जाए, परंतु आप प्राय यही फरमाया करते थे कि यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपनी देन है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, उनकी कृपा से सेवा आ रही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी भी प्राय जब आपको सम्मुख देखते तो कई बार श्री प्रवचन फरमाया करते थे कि आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी महाराज विनम्रता, सहनशीलता, त्याग एवं सेवा के साक्षात आदर्श है। आप श्री प्रवचनों को श्रवण कर दंडवत वंदना कर विनय करते, प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे, हम तो सेवक हैं। आपकी जीवन झलकियों में जो महानता झलकती है इसका अधिकांश भाग पीछे दिया गया है। यहाँ भी श्री आज्ञा पालन के विषय में एक प्रमाण प्रस्तुत है। देखने में तो चाहे यह बातें छोटी मालूम होती हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के अनुरूप कोई अधिक विशेषता नहीं रखती, परंतु छोटे गुण ही मिलकर महानता का प्रमाण बनते हैं। हम आपकी जीवन झलकियों पर विचार कर अपने अंतर्मन में झांक कर देख सकते हैं कि क्या इनमें से कोई गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है या नहीं। यदि नहीं तो महापुरुषों की गुणों वालियों ही हमें प्रोत्साहन देने का विशेष कार्य करती हैं। इन्हें पढ़कर मनुष्य के हृदय में ऐसा करने के लिए लगन जागृत होती है। यह लगन सब त्रिविध रूप धारण कर लेती है तो इंसान उन कर्तव्यों के पालन में लग जाता है। वह भी गुरु भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर सुगमता से मंजिल पर पहुंच सकता है। यह उदाहरण आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी के जीवन चरित्र में श्री आज्ञा पालन व सहनशीलता के संबंध में है। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की श्री आज्ञा अनुसार किसी सरकारी कार्य के लिए गुना गए। अभी आपने उस कार्य को पूरा भी नहीं किया था कि इधर श्री अनंतपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुना में आपको यह आज्ञा भेजी कि रात्रि तक श्री अनंतपुर अवश्य पहुंच जावे।
यहाँ कोई आवश्यक काम है। आप शीघ्रता से सरकारी कार्यालय में गए और काम किया। इधर रेलगाड़ी का समय भी हो चुका था। आप कार्यालय में स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के साथ छोटे मार्ग की ओर तेज तेज कदम रखने लगे। मार्ग में रेलवे की राख, जिसमें जलते हुए अंगारे भी थे, लाइन के किनारे पड़ी थी। शीघ्रता के कारण आपको कुछ पता न चला और आपका एक श्री चरण कमल राख के ऊपर आ गया। एकदम ही नीचे के अंगारों से आपका सुकोमल चरण कमल कुछ झुलस गया और पीड़ा होने लगी, परंतु आपने इसकी परवाह न की। थैले में से एक कपड़ा निकालकर पांव पर बांध लिया और स्टेशन पर पहुंचकर रेलगाड़ी पकड़ी और अशोकनगर जा पहुंचे। यहाँ पर किसी प्रेमी ने प्रार्थना की, पहले आप श्री चरण कमल की चिकित्सा करवा लें, कल प्रातः श्री अनंतपुर चले जाना। परंतु आपको उस समय श्री आज्ञा मुख्य थी, अतः आप बिना कुछ कहे श्री अनंतपुर की बस में बैठकर श्री अनंतपुर पहुंच गए। रात्रि के समय जब श्री दर्शन खुलने का समय हुआ तो आप श्री दर्शन खुलने से पहले ही दर्शन हाल में जा बैठे, ताकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता न चल सके। जब श्री दर्शन खुले तो आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सब सेवा कार्य का सब वृत्तांत प्रस्तुत किया। आपका ये प्रयत्न यह था कि पाँव के जल जाने के विषय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता न चले, अच्छा है। परंतु जब वहां से लौटने लगे तो किसी प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपके पांव जलने के विषय में संकेत कर दिया। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पुनः बुलाकर प्रवचन फरमाए कि इतनी क्या जल्दी थी यहाँ पहुँचने की, पहले चिकित्सा करवा लेते। हमें आपकी सहनशीलता देखकर अचंभा हो रहा है कि आपने उफ तक नहीं की। आपने विनय की, प्रभु यदि चिकित्सा पहले करवाई जाती तो श्री आज्ञा का पालन कैसे होता। यह शरीर तो यूं ही कष्ट आते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अच्छा अशोकनगर से पहले इसे ठीक करवाओ, तब तक पूर्ण ठीक ना हो जाओ तब तक किसी कार्य को नहीं करना। साथ में महात्मा विचार प्रकाशानंद जी को सेवा में भेज दिया। आपने श्री आज्ञा अनुसार अशोकनगर में जाकर चिकित्सा करवाई। महात्मा विचार प्रकाशानंद जी ने बड़े हितचित से आपकी सेवा की। जिस डॉक्टर ने आपके श्री चरण की चिकित्सा की, उसने आपकी सहनशीलता का अत्यंत सराहना की। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर पुनः आप सेवा में जुट गए। अब विचार किया जाए तो कितनी अधम्य सहनशीलता का गुण है यह। आपने इससे यह दर्शा दिया कि गुरु भक्ति शारीरिक दुखों से ऊपर उठकर ही की जा सकती है। यदि किसी भी वस्तु को में ध्यान चला जाए, अर्थात शरीर में, मन में अथवा धन में आदि में, तो भक्ति का पथ दूर हो जाता है। मन वचन कर्म तथा पूर्ण लगन के साथ गुरु भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भी कोई यात्री किसी अन्य गांव में पैदल चलकर पहुंचना चाहता है तो उसे मार्ग में ऊंची नीची भूमि, धूप, गर्मी, थकान सब कुछ सहन करना पड़ता है। यदि वह चाहे कि दूसरे गांव में भी पहुंच जाऊं और मुझे मार्ग में कठिनाइयां को भी पार ना करना पड़े, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में अनेकों कष्ट आते हैं। सर्वप्रथम तो बाधक है शरीर। यह भक्ति पथ पर चलने के लिए बाधाएं डालता ही रहता है। इस शरीर और मन से ऊपर उठकर भक्ति करनी ही भक्ति मार्ग की सिद्धि है, क्योंकि संत दया बाई जी ने अपनी वाणी में कहा है, आप मरण भय दूर करी, मारत रिपु को जाए, महामोह दल दलन करी, रहे स्वरूप समाई। अर्थात अपनी मृत्यु का भय दूर करके अपने शत्रु को मारना है। जब मोह आदि शत्रु दूर हो जाएंगे तो उस परमात्म सब रूप में मिल जाएगा और परम पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए परमात्म के कार्य को कुशलता से निभाते रहे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आपको ग्वालियर राज्य में स्थित सभी अधिकृत चकों को मुख्य यारे आम बनाया। इसके पश्चात सन 1954 में श्री अनंतपुर ट्रस्ट बन जाने पर ट्रस्ट से संबंधित सब कार्यों को मुख्य प्रबंधक आपको ही बनाया। इसके अतिरिक्त जब भी जिस सेवा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी आपको फरमाते, आप उसी को ही पूर्ण करने के लिए संलग्न हो जाते। वैसे तो श्री अनंतपुर की प्रत्येक सेवा में आप भाग लेते, परंतु श्री अनंतपुर की सेवा में आपने विशेष भाग लिया।
सन 1960 में दीपावली के पूर्व पर जब श्री सतगुरु महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की मौज श्री आनंदपुर अनंतसर की शीघ्र बनाने की हुई तो आप श्री चौथे पातशाह जी स्वयं भी श्री आनंदसर के तट पर पूरा दिन विराजमान रहते थे। और तब सब सेवक श्री आनंदपुर स्थायी तथा बाहर से आए हुए अपने धन्य भाग्य बनाते हुए सेवा का जुटे हुए रहते। इन सब सेवकों को अलग अलग कामों पर लगाना, सीमेंट, बजरी, चूना, मिट्टी आदि सब मटेरियल बाहर से मंगवाना, प्रत्येक काम में आई हुई बाधा को दूर करना, घूम फिर कर सब काम देखना, इन सब कामों की जिम्मेवारी आप पर थी। अशोक नगर में भी आप ही प्रबंधक थे। वहाँ पहल आप दूसरे या तीसरे दिन काम की देखरेख के लिए जाया करते थे, परंतु जब श्री आनंदसर का संपूर्ण कार्य भी आपको सौंप दिया गया तो पूरे श्री आनंदपुर सर का फर्श बनने तक आपने अत्यधिक ध्यान श्री आनंदसर की ओर दिया। इस समय में आपने कभी आराम नहीं किया। भोजन भी दोपहर के समय श्री आनंदसर के किनारे बैठकर किया करते। रात्रि को काम समाप्त होने पर सबसे अंत में अपने निवास स्थान पर जाते और दूसरे दिन प्रातः सबसे पहले श्री आनंदसर में आ जाते। जब तक पूरा श्री आनंदसर तैयार नहीं हुआ तब तक आपने अपने आराम की परवाह न की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार सब काम पूरे जिम्मेवारी से करते रहे। नवंबर 1960 से अप्रैल 1962 तक 1.5 वर्ष में श्री आनंदसर का नीचे का फर्श पूरा बनकर तैयार हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस कार्य को पूरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार श्री आनंदपुर महाराज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जालंधर जाने की आज्ञा प्रदान की। आपने श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से जालंधर में के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं दिनों जन्माष्टमी के पर्व भी समीप ही था। वहां पहुंचकर उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय अधिक लगना था, अतः आपको जन्माष्टमी का पर्व वहां ही बिताना पड़ा। आप श्री आज्ञा पालन में दृढ़ थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम भी उच्च स्तर का था। अतः जब आप श्री आनंदपुर में पहुंचे तो श्री हजूरी में उपस्थित हुए तो आपको देखते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने फरमाया, आप आ गए हैं। इतना सुनते ही आपने नैनों में प्रेम वश आंसू प्रभावित होने लगे। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री चरणों में महात्मा विचार परमानंद जी भी खड़े थे। उन्होंने दिल में सोचा कि शायद इस बार आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी ने आनंदपुर की से बाहर पर्व बिताया है, इसीलिए प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपसे पुनः पूछा, क्या जन्माष्टमी का पर्व आपने जालंधर में किया है? आपने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से श्री आनंदपुर में पावन जन्माष्टमी के पर्व में हुई सभी अनुपम लीलाएं देखी। वह श्री दर्शन हमने वहीं बैठे बैठे उसी दिन रात्रि समय किए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपसे पहले ही क्या छिपा है? महात्मा विचार परमानंद जी यह सब देख कर चकित रह गए कि एक और तो श्री आनंदपुर का दिव्य दृश्य देखा और दूसरी ओर नैनों में प्रेमाश्रु प्रभावित हो रहे हैं। सत्य तो यह है कि आप जन्मजात अवतारी विभूति होते हुए भी प्रेम तथा श्री आज्ञा का अदम्भे आदर्श स्थापित कर रहे थे। आपने यह भक्ति पथ के अभिलाषियों को दर्शा दिया कि प्रेम का संबंध हृदय से होता है। सच्चे प्रेम में वह शक्ति है कि जो लाखों करोड़ों कोस दूरी पर बैठे हुए स्वयं आकर्षित करती है तथा वह अपने इष्ट देव के समीप होता है। आवश्यकता है केवल सच्चे प्रेम की। पुनः आपने कार्य व्यवहार के विषय में श्री चरणों में विनय की। इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की प्रत्येक मौज और श्री आज्ञा का बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से परिपालन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के आप दिल के टुकड़े थे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरे पातशाह जी के परम सखा, परम स्नेही तथा हृदय से प्यारे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के दिल में आपके प्रति अत्यधिक सम्मान था, क्योंकि महान आत्माओं का परस्पर पुरातन आत्मिक संबंध होता है। वे परस्पर
संवात्मदर्शी होने के कारण एक दूसरे को पहचानते हैं, परंतु यह रहस्य समय आने से पूर्व किसी पर प्रकट नहीं करते, अपितु रहस्य प्रकट होने से पहले तक वे सर्वसाधारण की तरह अर्थात सबसे घुल मिल कर रहना, गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन, सेवक की न्याय करना तथा किसी के सम्मुख अपने आप को बड़ा अनुभव ना कराना, इस तरह से अपने गुणों को गुप्त रूप से रखते हैं। फिर भी विलक्षण पुरुषों की विलक्षणता उनके प्रत्येक कार्य में झलकती है। इस विलक्षणता का उनके वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले कभी कभी अनुभव तो होता है, परंतु आकाश को कौंधती हुई बिजली की तरह जब वे अपने यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं तो निर्मल विशाल नील गगन में दिव्यमान भास्कर की भांति उनके वही गुण प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे महापुरुषों की परंपरा में ही था आपका अति दिव्य जीवन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाह जी आपको उच्च दृष्टि से देखते थे और परमार्थ पथ के शिरोमणि जानते हुए भी उन्होंने किसी के सामने इस रहस्य को प्रकट ना किया। जैसे कि महापुरुषों के नियम होते हैं, इनका इल्म सीना बा सीना एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचता है, परंतु वे अपनी रूहानी शक्तियां गुप्त रूप से ही दे देते हैं। इसी नियम के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी की मौज अपना स्थूल शरीर समेट लेने की हुई तो उन्होंने लगभग 6 मास पूर्व ही इस कार्य को इस प्रकार से संपन्न कर दिया। अक्टूबर सन 1963 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी परमार्थिक केंद्र नया गांव प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपनी श्री मौज के अनुसार उन्होंने 28 अक्टूबर 1963 को महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि तार द्वारा शीघ्र ही आप श्री चौथे पातशाह जी महाराज जी को तथा महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को बुलवाया। महात्मा जी ने श्री आज्ञा श्रीधाय कर की और आप दोनों को तार भेज दिया। आप उस समय किसी कार्य के लिए गुना गए हुए थे। श्री अनंतपुर तार पहुंचने पर आप को फोन द्वारा गुना की सूचना भेजी गई। उस समय आपने उस समय गुना में केवल पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त और कोई वस्त्र ना था। फिर भी आप श्री अनंतपुर नहीं आए। वहीं से ही श्री आज्ञा की सूचना पाते ही नया गांव के लिए प्रस्थान किया। इधर महात्मा सदगुरु सेवानंद जी भी श्री अनंतपुर से नया गांव के लिए विदा हो गए। 30 अक्टूबर 1963 को आप तथा महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को नया गांव में श्री चरणों में उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर 1963 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी ने रूहानी उत्तराधिकारी के लिए आपके विषय में प्रवचन फरमाए, जिनका विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री तीसरे पातशाह जी के जीवन चरित्र में दिया जा चुका है। आपको रूहानी दात उसी दिन ही एकांत में बुलाकर बख्श दी और रूहानियत के सब रहस्य भी समझा दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।